नमस्ते स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़े थे। हमने जाना कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा देते हैं और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। आज हम कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों जैसे कि सीपीयू, रैम एंड रोम के बारे में सीखेंगे इस क्लास में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ये तीन चीज़ सीखने लिए, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भागों के पार्ट्स के बारे में हम सीखेंगे इसमें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए इस वीडियो में बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं वीडियो की ओर। आपको जैसे कि आप देख सकते हैं टॉपिक 1 क्या है, सीपीयू क्या है। ठीक है, तो सीपीयू से स्टार्ट करेंगे। सीपीयू क्या है? सीपीयू का पूरा नाम देखिए, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो सीपीयू क्या है इसका देख लेते हैं, क्योंकि अगर जब तक आपको किसी चीज़ का डेफिनेशन पता नहीं होगा तो उस चीज़ के बारे में आप पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली आप किसी भी चीज़ का डेफिनेशन जानिए कि आखिर वो चीज़ है क्या, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप डिफ़ाइन कर लिए तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग है जो सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू उसका दिमाग है। जैसे कि दिमाग अपन को कंट्रोल करते हैं, वैसे कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला सीपीयू है, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ठीक है, चलिए इससे भी आसान भाषा में मैं आपको बता देती हूँ। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, जैसे हमारा दिमाग सोचता है और शरीर के सभी अंगों पर निर्देश देता है, उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सीपीयू के मुख्य कार्य। सीपीयू के मुख्य कार्य क्या है? प्रोसेसिंग है। जैसे कि मैंने बताया वो डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखो, तो डेटा को प्रोसेस करना, उदाहरण के लिए चलिए देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं 20 + 30 तो सीपीयू उसे प्रोसेस करके आंसर दे देगा और इक्वल टू 50 बता देगा। अगर सीपीयू नहीं रहेगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, क्योंकि वही इसका मेन पार्ट्स ब्रेन है। तो वो सीपीयू का काम है डेटा को प्रोसेस करके आंसर बताना। ओके, चलिए कंट्रोलिंग। ओके, सेकेंड है सीपीयू पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जैसे कि कीबोर्ड से डाटा लेना, माउस से क्लिक करना, मॉनिटर पर रिजल्ट दिखाना। थर्ड है कैलकुलेशन, सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। एग्जाम्पल ऐड व जोड़, घटाना, गुना, भाग, ये सब सभी है। सीपीयू के मुख्य भाग चलिए देख लेते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, सो इसका काम है जोड़ना, घटाना और तुलना करना। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये लॉजिक चेक करना होता है। और इसमें आपको सेकेंड में देखिए कंट्रोल यूनिट है, इसका भी काम है, सभी भागों के काम है। आप मोटा मोटी समझ लीजिए सीपीयू का काम है कंप्यूटर को कंट्रोल करना। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया है। डाटा को स्टोर करना है और याद रखने की ट्रिक आप भूल जा रहे हैं तो ये याद रख सकते हैं आप ऐसे कि सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन है कंप्यूटर का जो सारे चीज़ को कंट्रोल करता है, डाटा को प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक पे अपन चलते हैं। तो ये है कि ये राम क्या है। ठीक है, रैम क्या है? ये रैम, रोम, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। चलिए मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगी। ये रैम क्या है? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डेफिनेशन इसका क्या है? डेफिनेशन मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का पहले आपको डेफिनेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इस चीज़ के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन है रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करती है। चलिए याद रखिएगा, जो रैम है आपसे पूछा जाएगा रैम क्या है। ठीक है, तो आप उस रैम ये होता है जो कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करती है। टेम्परेरी वो डाटा स्टोर करती है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको।
आसान भाषा में जिस मेमोरी में कंप्यूटर काम करते समय डाटा रखता है उसे रैम कहते हैं। देखो, काम करते समय जो कंप्यूटर डाटा रखता है उसे रैम कहते हैं। रैम कैसे काम करता है? तो मान लीजिए आपने कंप्यूटर में क्रोम खोला, यूट्यूब चलाया, MS वर्ड खोला, ये सभी काम रैम में थोड़ा समय के लिए स्टोर रहती है, मतलब टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, वो रैम कहलाता है। आप याद रखो ऐसे, ठीक है। रैम की विशेषता क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है, फास्ट होती है, कंप्यूटर बंद होने पर डाटा मिट जाती है। जितनी अधिक रैम होगी कंप्यूटर उतना तेज़ काम करेगा। अच्छा, तो मेन रैम ही है। आप पढ़ते समय किताब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आप पढ़ते समय किताब को थोड़ी देर टेबल पर रखते हैं, टेबल रैम है। अच्छा, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब ये तीसरा टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं जो कि रोम है, ठीक है। रोम क्या है? अपने रैम पढ़ लिया, रैम एक टेम्पररी डाटा को वो स्टोर करता है। अब रोम क्या करता है? रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसको भी अपन डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। डेफिनेशन क्या है इसका? रोम परमानेंट मेमोरी होती है, जैसे कि जो रैम है वो है टेम्पररी मेमोरी, ठीक है, वो टेम्पररी मेमोरी है। जब अपन कंप्यूटर यूज़ करते हैं तब तक के लिए वो डाटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर जैसे बंद हुआ वो डाटा डिलीट हो गई, ठीक है। अब रोम क्या कहता है? रोम है परमानेंट मेमोरी। आसान भाषा में समझिए, रोम में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर रहती है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है रोम की, ये देख लेते हैं। तो रोम की विशेषता देखिए, आप नीचे में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। परमानेंट मेमोरी है, डाटा जल्दी नहीं बदलता, कंप्यूटर बंद होने पे भी डाटा रहता है और कंप्यूटर शुरू होने में मदद करती है। यही रोम की जो क्वालिटीज़ है, विशेषता है, वही है। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल का परमानेंट रिकॉर्ड हमेशा रखा जाता है, उसको रोम में रखा जाता है। चलिए, अब इस दोनों के डिफरेंट क्या है ये भी पता कर लेते हैं, सो दैट आप इजीली समझ सके कि रैम और रोम में क्या डिफरेंट है और क्या कहाँ कैसे यूज़ होता है। देखिए, फर्स्टली रैम है। देखो, रैम टेम्पररी मेमोरी है, एज यू ऑल नोज दैट। अभी मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेक्शन में, कि रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है। रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। फिर देखिए, रैम है, डाटा मिट जाती है और रोम में डाटा नहीं मिटता है। रैम फास्ट होती है, रोम स्लो होती है। रैम रीड और राइट दोनों, और रोम जो होती है मोस्टली रीड होती है, ठीक है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप समझ लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेबल रैम हुआ और अलमारी रोम। टेबल पर रखी चीज़ें हट सकती है, अलमारी में रखी चीज़ें लंबे समय तक रह सकती है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू रैम और रोम में क्या डिफरेंट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आप ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए, CPU का पूरा नाम क्या है? अगर आपने वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखा होगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली है जो आप इजी प्रिपेयर कर सकते हैं। CPU का पूरा नाम, CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, रैम का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम क्या है, रोम टेम्पररी क्यों कहलाती है, रैम टेम्पररी क्यों कहलाती है, रैम और रोम में अंतर बताइए, एंड 7 CPU के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।